कि टीआरई के एग्ज़ाम के लिए 12 से 15 लाख, टीईटी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 1 से 2 लाख, बीपीएससी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए 50 से 60 लाख का इन्होंने दावा किया है और एएनएम के लिए 4 से 5 लाख। जी, 22 अगस्त को जक्कनपुर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि होटल माधव इंटरनेशनल में एक व्यक्ति है जो कोई अवैध काम में संलिप्त है। सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन करने के बाद वहाँ रेड किया गया तो एक व्यक्ति जी जिनका नाम अजय कुमार सिन्हा है और पिता का नाम राम वृक्ष प्रसाद और जो नालंदा के रहने वाले हैं इनके पास से काफ़ी सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बरामद हुए। साथ ही साथ बहुत सारे चेक्स बरामद हुए, कुछ ब्लैंक चेक्स हैं और कुछ साइन किए हुए चेक है। मामला काफ़ी संदिग्ध प्रतीत हुआ तो फिर उन्हें हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो पूछताछ करने में फिर ये पता चला कि यह स्टूडेंट्स है, विभिन्न एग्जामों में सेटिंग के नाम पे पैसे लेते हैं और इनके गिरोह में और भी कई सारे सदस्य हैं। यह प्रमुख रूप से इनके स्टेटमेंट के हिसाब से एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम उदय कुमार झा है और जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, इनसे संपर्क में थे और मार्क्स कार्ड का आदान प्रदान उनके साथ ही इनका हुआ करता था। इस सूचना के आधार पे हमने समस्तीपुर में रेड किया और ये व्यक्ति जो उदय कुमार झा है इसको भी पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पे लाए। यहाँ पे पूछताछ करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरे मामले में इनकी भी संलिप्तता है। उसके बाद इन्हें भी विधिवत गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ सुसंगत धाराओं में जक्कनपुर थाना कांड संख्या 651-25 दर्ज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स कार्ड है। टोटल 23 कैंडिडेट के मार्क्स कार्ड बरामद हुए। इनफैक्ट मार्क्स कार्ड जो भी हुए वो पर स्टूडेंट का एक एक फाइल बना के इन्होंने रखा है जिसमें इनके अलग अलग जैसे क्लास 10th के 12th के और ग्रेजुएशन वगैरह के मार्क्स कार्ड है। साथ ही साथ ब्लैंक चेक या साइन किए हुए चेक भी है। इनका बोलना है कि ये विभिन्न एग्जाम जिसमें आपका टीआरई है, टीईटी है, बीपीएससी का इंजीनियरिंग एग्जाम एक होता है, एएनएम वगैरह में एग्जाम में सेटिंग के नाम पे स्टूडेंट से पैसा लिया करते थे। हालांकि इनके अपने स्टेटमेंट से यह निकल के आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं पाए थे इक्का दुक्का मामला को छोड़ के। बट इनका बोलना था कि ये एक सेंटर, इनके स्टेटमेंट के साथ इनके लैंग्वेज के हिसाब से सेंटर मैनेज करने का प्रयास किया करते थे। मतलब कि सेंटर पे ही किसी को सेट करके पैसे दे के वहाँ चीट वगैरह के माध्यम से आंसर वगैरह लिखाया करते थे। साथ ही साथ इनके गिरोह में और भी व्यक्ति है जो बैकएंड से भी एग्ज़ाम में सेटिंग करने का दावा किया करते थे। अब कितने व्यक्तियों की इसमें सेटिंग हो पाई नहीं हो पाई ये अनुसंधान का विषय है। जैसे जैसे और इसमें निकल कर आएगा वैसे वैसे आपको सूचित किया जाएगा। इन्होंने अभी हमारे पास 23 कैंडिडेट्स के मार्क्स कार्ड मिले हैं तो इन 23 से कम या तो पैसे ले चुके हैं या फिर ब्लैक चेक वगैरह इन्होंने लिया। इनका अपना बोलना है कि टीआरई के एग्ज़ाम के लिए 12 से 15 लाख, टीईटी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए 1 से 2 लाख, बीपीएससी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए 50 से 60 लाख का इन्होंने दावा किया है और एएनएम के लिए 4 से 5 लाख। बट अभी तक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के ट्रेल अभी तक नहीं मिले हैं। एक बार वो ट्रेल मिलता है तो और भी मामला स्पष्ट आएगा। चेक भी बरामद किया गया है। जी हाँ, इसमें चेक भी बरामद किया है। कुछ चेक्स में 14 लाख 16 लाख इस प्रकार की राशि भी भरी हुई है और कुछ तो ब्लैंक चेक है। जेल में सर कितने लोग? बहुत सारे नाम निकल के आए हैं। 15 से ज़्यादा नाम इस मामले में निकल के आए और इसके पहले भी हमने रामकृष्ण नगर से भी ऐसी ही काफ़ी सारी गिरफ्तारियाँ करी थी, उसमें भी बहुत सारे नाम निकल के आए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक से अधिक गैंग एक्टिव है और अभी तक जो ये निकल के आया है कि ये सेटिंग कम और सेटिंग के नाम पे स्टूडेंट से ठगी का मामला ज़्यादा प्रतीत होता है। परंतु हर एक पहलू पे, हर एक मामले पे, हर एक एंगल से हम इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बढ़िया से कर रहे हैं। इसके पीछे की भूमिका की जांच की आखिर कौन लोग हैं इनके पीछे? जी, जो भी नाम निकल के आए एक एक नाम का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कार्ड वगैरह मिले उन सब से भी पूछताछ की जाएगी। सर आपने बीपीएससी परीक्षा की बात की, क्या अभी तक ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया, परंतु अगर किसी का भी हाथ निकल कर आता है तो उस एंगल पे पूरी तरीके से बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक किसी की सेटिंग करा पाए पास कराया नहीं? इनके अपने स्टेटमेंट के हिसाब से ये बता रहे कि 3 व्यक्तियों का ये सेटिंग करा पाए थे, परंतु नाम वगैरह क्लियरली बता नहीं पाए। ये अपने गैंग के अन्य व्यक्तियों जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्हें पता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। किस परीक्षा में पास करा?
इन्होंने बताया है कि टीआरई वाले एग्जाम में पास करा है। हालांकि कुछ इसका एविडेंस नहीं मिला है जो इनके बात का सत्यापन हो सके। अभी तक एविडेंस के नाम पे यही है कि जो इतने सारे मार्क्स कार्ड मिले हैं जो इनके पास नहीं होने चाहिए, जो ब्लैंक चेक्स मिले या फिल किए हुए चेक्स मिले जो इनके पास नहीं होने चाहिए, और इनका जो अपना बयान है, कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स है, तो इसी बेसिस पे हम आगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो गिरफ्तारी के दौरान मोबाइल को भी नदी में फेंक दिया था। जी हाँ, ये गिरफ्तारी के दौरान मोबाइल फोन्स को भी नदी में फेंक दिया था, ये ताकि जो भी एविडेंस है वो नष्ट हो जाए, परंतु फिर भी हम उसका सीडीआर निकाल के उसे एनालाइज करेंगे। जो दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक अजय कुमार सिन्हा, दूसरा उदय कुमार झा। ये अजय कुमार सिन्हा पहले भी ऐसे ही मामले में जेल जा चुके हैं और पहले ये शिक्षक हुआ करते थे, और ये इन्हीं सब मामलों में संलिप्तता के कारण इनकी नौकरी भी गई थी। ये 2015 में गांधी मैदान थाना से जेल गए थे, कांड संख्या 2615, और उसके पहले नालंदा परबलपुर थाना कांड संख्या 1111 में भी ये 420, 468, 471 के मामले में जेल गए थे। तो ये पुराने अपराधी प्रतीत होते हैं। नालंदा पर्वत थाना सर जिंदा की श्रेणी में रखा गया है। अगर ऐसा ऐसा निकल के आता है कि इन लोगों ने पैसे दिए हैं सेटिंग करने के लिए, तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनको अभियुक्त मानते हुए इन्हें जेल भी भेजा जाएगा। इसमें कोई ओरिजिनल शक डॉक्यूमेंट रखने का क्या कारण है सर? ये स्पष्ट है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने का कारण जैसा ये निकल के आ रहा है, पिछले मामले में भी जो मैंने बताया था कि जो इनकी होती है सेटिंग मान लीजिए कि अगर ये 12 लाख रुपए में हुई, तो उसका कुछ एडवांस 2 से 3 लाख रुपए ये लोग लेते हैं, साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। डॉक्यूमेंट इनका ये बोलना होता है कि डॉक्यूमेंट ये तभी वापस करेंगे जब एग्जाम में हो जाने के बाद बाकी के जो बकाया राशि है वो इन्हें पे कर दिया जाए, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होता है। तो एक हिसाब से सिक्योरिटी के तौर पे ये कैंडिडेट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा करते ये होटल में ही रुके हुए थे कि इनका कहीं और ऑफिस या कोई अस्थायी पता है? नहीं, अभी तक जो है कि ये यहाँ पे उस होटल में ही रुके हुए थे, जो होटल का नाम मैंने आपको बताया, माधव इंटरनेशनल मीठापुर में, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के सामने जो है। ठीक।